हमने सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एपी। एपी क्या है? एपी भी एक तरह का सीक्वेंस ही है, जैसे कि हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे एपी। एपी क्या है, फिर पढ़ेंगे जीपी क्या है, फिर पढ़ेंगे एचपी क्या है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये जानेंगे। ये होता है ए सक्सेशन ऑफ ए नंबर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी if difference between each term and preceding term is constant। इसका क्या मतलब होगा कि जो दो जैसे ये जो है 1 2 3 4 5 6 एक तरह से सीक्वेंस है यानी कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन है। तो ये प्रोग्रेशन एपी कब बनेगा? जब कोई एक नंबर उठाओ, कोई एक टर्म उठाओ। जैसे मैंने ये 2 वाले को उठाया, इसको मैंने 2 वाले को उठाया और ये 2 वाले से पहले जो नंबर आएगा ना प्रेसाइडिंग टर्म जो होगा उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा ना वो सब में इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे 2 - 1 1 हुआ, फिर इसके मैंने 3 उठाया। मतलब जो आप टर्म उठाओगे ना उसके पहले वाला टर्म में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कांस्टेंट नंबर आएगा, वो कांस्टेंट नंबर सेम हो, इक्वल हो। जैसे 2 - 1 1 हुआ, 3 - 2 1 हुआ। प्रेसाइडिंग टर्म मतलब उसके जस्ट पहले वाला, मतलब आप कोई टर्म उठाओ और उसके जस्ट पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ। सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना इक्वल में जो आएगा वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि हाँ वो एपी में है। जैसे 2 को मैंने 1 में माइनस किया उसके पहले वाले टर्म में तो 1 आया। फिर 3 को मैंने उसके पहले वाले टर्म में माइनस किया 2 तो ये 1 आया। फिर मैंने 4 उठाया, उसमें से उसके पहले वाले टर्म को माइनस किया तो 1 आया। फिर 5 उठाया, उसके पहले वाले टर्म कौन सा हुआ 4 तो उसको मैंने माइनस किया तो 1 आया। तो ये इसका जो देखो इसका जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ईच टर्म का देखो, इसका ईच टर्म एंड प्रेसाइडिंग टर्म इसका जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट आ रहा है जो कि इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यही कांस्टेंट जो है देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जनरल टर्म इसका tn + 1 - tn = कांस्टेंट। ये हो गया आपका, ये इसको मैं बोल सकता हूँ ये कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस cb एंड डिनोटेड बाय स्मॉल t। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हम लोग किसी भी एपी को हम लोग अगर उसका डिफरेंस निकालते चले और वो डिफरेंस तो इसमें नाम नहीं छिपा हुआ है कॉमन डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस तो करना है, इतना तो कंफर्म है, लेकिन उसमें क्या कॉमन है सारे नंबरों में? आगे जैसे आप उस सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हो तो उसमें क्या कॉमन है, उस डिफरेंस में क्या कॉमन है। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आए, कॉमन का मतलब ये होता है सेम, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो सारे टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते जाओ और वो नंबर सेम आते जाए तो वो होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे देखो ये एपी है, ये जो है T1, T2, T3, T4, T1 और अच्छा ये Tn है ना लास्ट में, मतलब लास्ट टर्म इसका Tn होगा। तो ये लास्ट टर्म T1 Tn होगा। अब कोई पूछे Tn के बाद वाला कौन सा टर्म होगा तो बोल सकते हो n में 1 ऐड कर दो तो Tn + 1 आ गया। अब कोई पूछे कि Tn + 1 में उसके आगे वाला टर्म क्या होगा तो आप बता सकते हो n + 1 में और +1 कर दो तो Tn + 2 हो जाएगा। ऐसे में पूछो अच्छा Tn है, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा तो आप बता सकते हो Tn - 1। ये n क्या है? ये ना एक तरह से n की वैल्यू आप अलग अलग रखते जाओगे तो इसमें आपको ये मिलता है। जैसे ये n है, मैं बोला कि चलो ऐसा है कि n की वैल्यू 3 रखो तो आप ये यहीं तक पहुंचोगे T1, T2, T3। अरे बात समझ में? तो फिर ऐसे ही मैं बोलूँ कि चलो ऐसा है कि आप यहाँ पे जो n है n की वैल्यू 5 रखो तो ये जो T1, T2, T3 है T4 ये 5 तक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। अरे बात समझ में? तो n ना कुछ नहीं है, बस एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म है कि उस टर्म को कहाँ तक लेके जाने हैं। कोई सीक्वेंस है, अरेंज है, तो सीक्वेंस अरेंज है ना, कोई भी सीक्वेंस अरेंज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये क्या है एंड टर्म, ये Tn जो है ये एंड टर्म हुआ। अब इसमें देखो ये है तो ये तो सीक्वेंस है ना, ये T1, T2, T3, T4। अगर मैं बोल दूं ये सीक्वेंस क्या है एपी है, जब ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो ये T2 - T1 ठीक है। फिर ऐसे मैं बोलूँ T3, मैंने ये टर्म उठाया उसके पहले वाले प्रेसाइडिंग का मतलब होता है पहले वाला टर्म, तो उसके पहले वाले टर्म उठाया
T3 माइनस T2, फिर ऐसे T4 माइनस T3, ऐसे फिर ऐसे ही जैसे ये है Tn+1, इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा? Tn होगा, इसका सब्ट्रैक्शन। फिर ऐसे ही Tn+2, इसके पहले वाला टर्म Tn+1 होगा। तो ये कांस्टेंट आएगा, और ये जो सारे कांस्टेंट है ना, ये सारे सेम होने चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे मान लो मैं बोलूं इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2 3 तो कांस्टेंट तो है, लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो कांस्टेंट डिफरेंस जो है ना, वो देखो इसमें नाम में छिपा है कॉमन डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए इन सारे टर्म में, तो बोलेंगे कि एपी है। ये समझ में आया? ये एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल दे दो। यहां पर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल एक यहां पर दे दो। जैसे मैं बोलूं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ऐसे चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये तो सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस है ना, इसमें से हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग निकाल पा रहे हैं। क्या निकाल पा रहे हैं? ये जो सारे टर्म है ना, ये सारे टर्म में +2 ऐड होते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस है तो ये एपी कब बनेगा? जब ये दोनों का जो डिफरेंस लोगे ना, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं होगा। तो अभी इसका डिफरेंस देखो, अभी मैं डिफरेंस इसका देख रहा हूं, 4 - 2 = 2 आया। फिर ऐसे मैं देख रहा हूं 6 - 4 = 2 आया, 10 - 7 = 2 आया। देखो ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, 2 सेम है, तो ये कांस्टेंट सेम हो गया है, यानी बोल सकता हूं इसका जो डिफरेंस आ रहा है इन सारे में वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है, तो वो सेम आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये एपी में है। अब एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं मैं जो एपी में है ही नहीं। जैसे मैं इसको इरेज करता हूं यहां पे। जैसे मैं बोलूं, जैसे ये मान लो ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 13 है, ये 14 है। ऐसे मैंने एग्जांपल दे दिया। सपोज दैट मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, तो इसमें देखो, इसमें मैं बोलूं 7 - 5 क्या आया? 2 आया। 10 - 7 क्या आया? 3 आया। 13 - 10 क्या आया? 3 आया। 14 - 1 क्या आया? 14 - 13 1 आया। तो ये देखो जो डिफरेंस है ना, ये सेम नहीं आ रहा। जब ये सेम नहीं आ रहा है तो फिर ये एपी में नहीं है। अरे बात समझ में? अब जैसे इस कोई नंबर सीक्वेंस में है, तो वो सीक्वेंस में है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि अच्छा एक और बात, कहीं चैप्टर में आपको दिखेगा सीक्वेंशियल सीरीज, सीक्वेंशियल सीरीज कहीं लिखा होगा। जैसे मान लो जो 10th में हम लोगों ने पढ़ा था ना, 10th में पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और इसमें चैप्टर का 11th में नाम दे रखा है सीक्वेंशियल सीरीज। तो इस सीक्वेंशियल सीरीज में ना आपका सारा आ गया। इट मींस अगर कोई नंबर एपी में है तो वो सीक्वेंस में होगा, जीपी में है तो सीक्वेंस में होगा, अगर एचपी में है वो सीक्वेंस में होगा। अरे बात समझ में? अब उसमें हम लोग एपी पढ़े, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है। एपी में हम लोग क्या पढ़े? हम लोग यही पढ़े कि कोई भी आप टर्म उठाओ और उसके पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करो, तो वो जो कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, वो एक सेम कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि एपी में है। अच्छा, जो ये मैंने एग्जांपल लिया, तो क्या आप बता सकते हो ये सीक्वेंस में है कि नहीं है? तो ध्यान से देखो, ये तो सीक्वेंस में भी नहीं है। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें +2 ऐड हो रहा है, इसमें +3 ऐड हो रहा है, इसमें फिर +3 ऐड हुआ, प्लस इसमें +1 ऐड हुआ। ये तो नंबर सीक्वेंस में भी नहीं है, इसीलिए पहले ही आप बता सकते थे बिना कॉमन डिफरेंस निकाले हुए कि एपी में है ही नहीं। अरे बात समझ में? जो नंबर एपी में होगा, जीपी में होगा और एचपी में होगा, ये कंपलसरी है कि वो जो अरेंजमेंट होगा ना नंबर का, वो सीक्वेंस में होगा। अरे बात समझ में? तो ये तो सीक्वेंस में तो था ही नहीं, तो ये कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग नहीं भी निकालते तो हम लोग इसको बोल सकते थे ये तो नंबर, ये जो अरेंजमेंट है ये तो ना एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है। देखो आप खुद देखो ना, इसमें 5 से 7 गया, आपने +2 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया। अगर ये नंबर सीक्वेंस में होता तो यहाँ +10 के बाद +4 ऐड करना पड़ता। तो क्योंकि देखो ये यहाँ +2 हुआ, +3 हुआ, तो ऐसे हम लोग एक +1 का रूल निकाल पाते ना इसमें से, तो निकाल पाते तब हम लोग बोलते कि सीक्वेंस में है। तो हम लोग तो निकाल ही नहीं पा रहे, जब वो सीक्वेंस में नंबर है ही नहीं तो
कहाँ से एपी में हो जाए? एपी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था। एपी क्या है, कुछ एपी के बारे में और डिटेल में जाने। एपी क्या है? एन एपी इज एन सीक्वेंस ऑफ ए नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। कंसेक्यूटिव टर्म का क्या मतलब होता है? कंसेक्यूटिव टर्म का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो नंबर लगातार आ रही है, जो टर्म जो है लगातार आ रही है एक के बाद है, जैसे यहाँ पे A1 है, फिर A2 आया, फिर A3 आया, तो ये ऐसे नंबर जो अरेंज है इनको बोलेंगे ये कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, दूसरा जैसे A1 है इसके बाद A2, तो ये कंसेक्यूटिव हुआ। ये रहा यहाँ पे A1, A2, A3, AN आर इन AP। अगर ये AP में है तो हम लोगों ने क्या सीखा था? इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे सेकेंड टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म ये रहा, तो सेकेंड टर्म वाले में से A2 में से A1 माइनस करेंगे और A3 में से A2 माइनस करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। AN इससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा? AN-1 होगा। तो AN में से इसके पहले वाले टर्म AN-1 माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का एक D मिलेगा, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। वो कांस्टेंट होगा और ये इक्वल होगा सारे में, तब बोलेंगे हम लोग ये AP में है। ठीक है, अब देखो ये मैंने बता ही दिया A1, A2, A3 और AN। ये क्या है? ये A1 जो है फर्स्ट टर्म है AP का, A2 है सेकंड टर्म है, A3 है ये थर्ड टर्म है। ऐसे ही ये AN क्या है? N टर्म ऑफ AP है, N टर्म ऑफ AP है और D कॉमन डिफरेंस है। इतना बात हम लोगों ने जाना AP के बारे में। कुछ और जानते हैं। AP जब सक्सीडिंग टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसाइडिंग टर्म, ये भी एक AP होता है। सक्सीडिंग टर्म का क्या मतलब होता है? सक्सीडिंग टर्म का मतलब होता है नेक्स्ट आगे वाला, और प्रिसाइडिंग टर्म का मतलब क्या होता है? उसके जस्ट पहले वाला। जो आप टर्म उठाओगे, मान लो A2 मैंने उठाया, तो A2 के पहले कौन सा टर्म आएगा? A1, तो A1 कौन सा होगा? क्या हुआ? प्रिसाइडिंग होगा। ऐसे A1 के बाद A2, अब इसे मैं बोलूं A2 के बाद A2 कब आएगा? जब उस A1 के बाद उसमें A2 में कुछ ऐड करेंगे हम लोग, सक्सीडिंग टर्म ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने दिखाया, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ दिखाया है। जैसे फर्स्ट टर्म A है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें D ऐड कर रहा हूँ, D प्लस D। सेकेंड टर्म लाने के लिए AP का इसमें D ऐड कर रहा हूँ। अब आपको मान ये सेकेंड टर्म हो गया A प्लस D, अब ये थर्ड टर्म लाने के लिए फिर वापस मैंने D ऐड किया है, ठीक है। फिर ये थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म लाने के लिए वापस मैंने फिर प्लस G ऐड किया है। ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आप देखो ना, जो सक्सीडिंग टर्म में हम लोग एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं। फिक्स्ड नंबर क्या है? वही D तो ऐड करते जा रहे हैं। तो ये फिक्स्ड नंबर D जो है ऐड करते जा रहे हैं, तो हम लोगों को एक जनरल फॉर्म मिल रहा है AP का। देखो यहाँ पे लिखा गया है इट रिप्रेजेंट, ये जो है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा? अच्छा उसके बाद बात करेंगे। ये देखो ये क्या है? इट रिप्रेजेंट एन AP वेयर A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। कोई पूछे कि चलो ऐसा है जनरल टर्म ऑफ AP बताओ, तो जनरल टर्म ऑफ AP क्या हो गया? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे 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 ये चलता रहेगा। और लास्ट में आपको मिलेगा A प्लस N-1 इंटू D, ये लास्ट टर्म होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। अब देखो ना ये लास्ट टर्म क्यों ऐसे है यार? अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड में क्या आ रहा है? A प्लस D आ रहा है। थर्ड में क्या आ रहा है? A प्लस 2D आ रहा है। तो आप ये चीज ध्यान से देखो, तो सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? अच्छा ऐसे ऐसे देखते हैं यहाँ पे, और मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म तो A हो गया, ऐसे सेकेंड टर्म A प्लस D हो गया, ऐसे ही थर्ड टर्म A प्लस 2D हो गया। तो मेरे को बात बताओ, ये थर्ड टर्म हुआ। थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे क्या आया? N-1 है ना, N की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो A प्लस 2D आ गया। ऐसे ही मैं क्या फोर्थ टर्म भी तो निकाल सकता हूँ। ऐसे ही अगर ये वाला जो होगा लास्ट टर्म होगा AP का, ये वाला लास्ट टर्म होगा AP का। जब ये लास्ट टर्म होगा तो लास्ट टर्म कैसे आएगा? A प्लस
n-1 इंटू डी, तो ये लास्ट टर्म हो गया एपी क्या, ऐसे हम लोग निकालते हैं। समझ में आया? अब आगे पढ़ेंगे। ये अब हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। कल जानेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी है क्या और ये आया कैसे nth टर्म ऑफ एपी। हल्का सा मैंने हल्का सा शॉर्ट में बताया ऐसे, पर नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि nth टर्म ऑफ एन एपी आया कैसे। कल की क्लास में जानेंगे हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी आया कैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।